हेलो गाइस, कैसे हो सभी। आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं राहुल और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आईसी मंत्रा पर। यार, मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी दिल्ली पुलिस ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर। ठीक है, उस वीडियो पर बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए। राइट, बहुत सारे बच्चों के व्हाट्सअप जो नंबर मैंने आपको दिया हुआ है, इट्स व्हाट्सअप नंबर, इस पर बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए। ठीक है, और बहुत सारे बच्चों को अलग अलग कन्फ्यूजन थी। ठीक है, तो मैंने सोचा कि इतने सारे बच्चों को रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का उस पर मैसेज था, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन थी। तो मैंने सोचा कि इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाते हैं। तो आप जितने भी बच्चों को इस पर कोई भी कंफ्यूजन है, उस इस वीडियो को उनके साथ जरूर शेयर करना, ताकि उनको कोई कंफ्यूजन ना रहे और वो सेफली अपना फॉर्म फिल कर सके। ठीक है, क्योंकि फॉर्म को फिल करना सही तरीके से बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता हूं कि किसी भी बच्चे की लाइफ फॉर्म गलत भरने से खराब हो। ठीक है, फॉर्म बहुत अच्छे से भरना, क्योंकि होगा क्या ना, जब आप एग्जाम भी दिया होगे, आप फिजिकल भी दिया होगे, आप मेडिकल भी दिया होगे, पर जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात आएगी और उस टाइम अगर तुमने फॉर्म गलत भरा होगा तो बहुत दिक्कत होगी। और उस टाइम पर ना यार, बहुत ही ज्यादा दर्द होता है, बहुत ज्यादा बैड फील होता है, क्योंकि हमने सब कुछ क्लियर कर लिया और हमने अपने जो फॉर्म है वो गलत भरने की वजह से, या फिर हमारे डॉक्यूमेंट्स में जो गलती थी उस गलती की वजह से हमें वो जॉब से बाहर निकाल दिया गया। ठीक है, तो बहुत इस पूरी वीडियो को अच्छे से देखना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। ठीक है, अब मैं आप लोगों के डाउट्स लेता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या था बच्चे का कि सर, दिल्ली पुलिस में सिर्फ बाइक का लाइसेंस है, क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ, या फिर बाइक का लाइसेंस, अगर सिर्फ मेरे पास बाइक वाला लाइसेंस है तो वो वैलिड होगा या नहीं होगा। ठीक है, इस बच्चे का भी यही पॉइंट है कि सर बाइक का लाइसेंस, और इस बच्चे का भी बाइक का लाइसेंस वाला ही कंफ्यूजन था। ठीक है, अब मेरी बात को सुनना ध्यान से। ठीक है, मैं पहले तुम्हें नोटिफिकेशन को ढंग से पढ़ाता हूँ। देखो, नोटिफिकेशन में क्या बोला है। पहली बात तो मेल जो कैंडिडेट है उन्हीं को ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, फीमेल को ड्राइविंग लाइसेंस नहीं चाहिए। कभी तुमने देखा है कि दिल्ली पुलिस में कोई लड़की बाइक चला रही है, जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में कोई फीमेल है वो बाइक चलाती देखी है तुमने कभी, है ना? या फिर कभी कार चलाती देखी है दिल्ली पुलिस की, नहीं देखी होगी। तो बच्चे, फीमेल के लिए अभी तक कोई जरूरत नहीं है ड्राइविंग लाइसेंस की, है ना? मेल के लिए बिल्कुल जरूरत है। ठीक है, हो सकता है कि सरकार आगे फीमेल के लिए भी मांगे, तो फीमेल भी बनवा के रख लो, इस एग्जाम के लिए नहीं, पर अपनी लाइफ के लिए तो बनवा ही लो। राइट, ठीक है, ठीक है, इस एग्जाम के लिए कोई जरूरत नहीं है फीमेल को, वो अपने फॉर्म भर सकती है। पर मेल की अगर हम बात करें तो यार, उन्हें LMV जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो चाहिए ही चाहिए। अब देखो, इसमें साफ साफ लिखा है मोटरसाइकिल और कार, मोटरसाइकिल और कार। देखो, जो दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल्स होते हैं, आपने देखा है कि वो मोटरसाइकिल पे भी रूट लगाते हैं और कार पे भी। ठीक है, अब तुम्हें मोटरसाइकिल ही चलानी है लाइफ टाइम, तो मोटरसाइकिल तक भी अटके रहो। कार भी चलानी है तो भाई उसको अपडेट करा लो। ठीक है, मेरा ये मानना है, मेरा पर्सनली जो मानना है, उसको अपडेट करा लो, उसको कम से कम कार तक करवा लो। ठीक है, अब LMV का मतलब मैं एक बार फुल फॉर्म बता देता हूँ होती क्या है तुम्हें। कल भी मैंने, मतलब लास्ट वीडियो भी मैंने ये सारी चीजें तुम्हें बताई थी। देखो यार, एक तो होता है LMV NT। अभी NT लिखा हुआ है ना, तो इससे घबराना मत। NT का मतलब होता है नॉन ट्रांसपोर्ट। नॉन ट्रांसपोर्ट का मतलब जो ट्रक हो गई, बस हो गई, ऐसी व्हीकल्स को तुम नहीं चला सकते। हाँ, पर तुम लाइट मोटर व्हीकल चला सकते हो। LMT का मतलब तुम कार वगैरह चला सकते हो, पर ट्रक और बस नहीं चला सकते। ठीक है, तो जिनके भी लाइसेंस पर LMT लिखा हुआ है, NT से मत समझना, NT का मतलब नॉट नहीं होता, नॉन ट्रांसपोर्ट होता है। उनका जो लाइसेंस है वो बिल्कुल वैलिड होगा। क्लियर है बच्चे? बाइक वालों का भी वैलिड होगा, बट मैं उनको ये बोलूंगा कि अपडेट करा लो, ज्यादा बेटर रहेगा, अपडेट करा लो। ठीक है, तो इन बच्चों का भी आंसर उनको मिल गया होगा कि इन बच्चों ने पूछा है कि सर, मेरे ड्राइविंग लाइसेंस पर MCWGR लिखा हुआ है और LMVNT, उनको भी NT में ही प्रॉब्लम थी कि सर NT का मतलब क्या है। NT का मतलब नॉट नहीं होता, नॉन ट्रांसपोर्ट होता है। तो आप लोगों के, ठीक है, मनीष और प्रतीक, आप लोगों के जो ड्राइविंग लाइसेंस है बच्चे, वो बिल्कुल वैलिड है, आप फॉर्म भरो। क्लियर है बच्चे? तो मुझे लगता है कि इतने बच्चों को अपने डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कि बहुत सारे बच्चों के ये कमेंट थे कि सर, बिना लाइसेंस के क्या हम फॉर्म भर सकते हैं? बिल्कुल भर सकते हो। ठीक है, बिना लाइसेंस के फॉर्म आप बिल्कुल भर सकते हो, पर देखो, लाइसेंस मांगा कब है? लाइसेंस मांगा है पीई का मतलब फिजिकल पर। जिस दिन तुम लोग फिजिकल देने जाओगे ना, उस दिन तुम्हारे हाथ में तुम्हारा लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? तो फॉर्म भर लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर लाइसेंस के लिए अभी अप्लाई कर दो। क्यों? क्योंकि एक बात समझो कि लर्निंग लाइसेंस एक्सेप्टेबल नहीं होगा। सीधा सीधा उन लोगों ने यहां पर लिखा हुआ है कि लर्निंग लाइसेंस
एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो जाओ सबसे पहले लाइसेंस बनवाओ। फॉर्म भरना चाहते हो फॉर्म भर लो, 1 घंटे का बात है, आधे घंटे की बात है, 1 घंटे तो मैंने बहुत बोल दिया है, आधे घंटे की बात है। फॉर्म भरो अपना और लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दो, लर्निंग आ जाएगा। और जब तक तुम्हारा फिजिकल होगा, जब तक तुम्हारे हाथ में लाइसेंस होगा। ठीक है बच्चे, क्लियर है? और जो भी कोई तुम्हारे डाउट होता है आप कमेंट करो, व्हाट्सअप कर दो इस नंबर पर, मैं उस पर वीडियो या फिर तुम्हें रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है मेरे भाइयों? ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। और हाँ, एक चीज और, देखो मैथ्स अगर तुम्हें दिल्ली पुलिस के लिए पढ़नी है ना, तो इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैथ्स दिल्ली पुलिस के बच्चों को मैं 7 साल से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और मेरे बहुत सारे बच्चे पढ़ाए हुए दिल्ली पुलिस में सिलेक्टेड है। क्लियर है? तो मैथ्स की मेरी गारंटी है, रीजनिंग की भी मेरी गारंटी है, मैथ्स और रीजनिंग की मेरी गारंटी है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। डेली इस पर मैथ्स की वीडियो या तो अपलोड होती है या फिर मैं लाइव जरूर आता हूँ। ठीक है, यहाँ से आप बहुत कुछ सीखोगे यार। क्लियर है बच्चे? चलो, और जो डाउट है ना उस पर भी बात करते हैं हम लोग। ठीक है, ये सब हमने डाउट ले लिए हैं, ये बात भी हमने ले ली है। सर मेरे पास LM भी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल चलेगा। ओके, अब इस बच्चे की ना थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है, इसका जवाब तुम लोग भी दोगे। इसने क्या बोला है कि सर मेरे पास हरियाणा का लाइसेंस बना हुआ है, ठीक है, और इसके पास सारे जो डॉक्यूमेंट है वो दिल्ली के हैं। ठीक है, लाइसेंस में जो एड्रेस है वो हरियाणा का है, डॉक्यूमेंट्स में जो इसके एड्रेस है वो कब का है, दिल्ली का है। तो मेरे भाई मैं तुम्हें बस एक ही बात बोलूंगा कि अपना जो लाइसेंस है ना उसमें एड्रेस बदलवा लो। ठीक है, उसमें एड्रेस बदलवा लो। क्यों? कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बच्चे बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक है, क्लियर है बच्चे? अब डॉक्यूमेंट में अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो जाती है ना तो उसी का इशू बना दिया जाता है। वैसे ये कोई बड़ा इशू नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि लाइसेंस पूरे ऑल ओवर इंडिया का होता है। पर फिर भी मेरे अकॉर्डिंग ये है कि यार तुम एड्रेस बदलवा लो, 400 से 500 रुपये लगेंगे। ठीक है, तुम लोगों को क्या लगता है, बच्चों को क्या लगता है, सभी मुझे कमेंट करके बताना कि बदलवाना चाहिए या फिर नहीं बदलवाना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग बदलवा लो यार, 400 से 500 रुपये लगेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आगे तुम्हें। ठीक है, चलिए तो बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो सभी अपना, पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, लाइसेंस बनवा लो अगर नहीं बनवाया है। और कोई भी डाउट होता है या तो कमेंट कर देना या फिर इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देना। और मैथ्स और रीजनिंग के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैथ्स और रीजनिंग की मेरी गारंटी तुम्हारी। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो सभी अपना।